आज एक अरसे बाद प्रोफेसर अपनी प्रेमिका से मिल रहे थे। उसने छतरपुर के एक फार्म हाउस में लंच पर बुलाया था। ठीक 11 बजे डोरबेल बजी। सामने प्रेमिका का ड्राइवर था। उसका नाम रसखान था। उम्र कोई 50 के आसपास होगी। कद काठी तो सामान्य थी, मगर आंखों में एक अलग ही शराफत थी। ये अजीब बात थी कि रसखान प्रायः धोती कुर्ते में ही दिखाई देता था। ज्यादा सर्दी हुई तो नेहरू कट या शॉल पहन लेता था। उसकी मूछें सीधी मगर सिरों पर नुकीली थी। सूरत कुछ कुछ बलराज साहनी सी। प्रोफेसर ने रसखान को पानी पिलाने के बाद अपार्टमेंट लॉक किया और कार की ओर चल दिए। कार ने ठीक 12 बजे छतरपुर के फार्म हाउस पिकासो में प्रवेश किया। गेट पर नीली वर्दी पहने एक सुरक्षा गार्ड मुस्तैदी से खड़ा था। रसखान ने कार पार्क की और प्रोफेसर को लॉन की ओर जाने का संकेत किया। लॉन में पहुंचते ही कलाकार बनने की इच्छा जागने लगी। हल्की सर्दियों की नर्म धूप भली लग रही थी। फिजा में महान पियानो वादक बेला बार्तोक का धीमा धीमा संगीत बिखर रहा था। प्रोफेसर की आंखों के सम्मुख घर की दिनचर्या में काम आने वाले स्टील के छोटे बड़े बर्तनों से आच्छादित एक विशाल धातु वृक्ष स्थिर खड़ा था। वृक्ष से थोड़ी ही दूर उनकी प्रेमिका खड़ी थी। कंधों पर फिरोजी शॉल लिपटी थी और केश करीने से बंधे थे। हाथ में एक पेंट ब्रश था जो ईजल पर टिके सफेद कैनवस को रंग रहा था। कैनवस पर बन रहा चित्र अमूर्त कला का सुंदर उदाहरण था। प्रोफेसर कुछ करीब पहुंचे तो प्रेमिका को उनकी मौजूदगी का भान हुआ। उसने पलट कर देखा। अरे, आप आ गए। आई एम सॉरी, मैं देख ना सकी। बेंत की बनी आराम कुर्सियों की ओर संकेत करते हुए बैठने का आग्रह किया और पास ही एक पीली मेज पर रखे फ्लास्क से ग्लास में पानी ढालते हुए अपनी सहायिका को आवाज दी, लिली, चाय लाओ। प्रोफेसर ने कैनवस की ओर देखते हुए चित्रकला की बात छेड़ दी। प्रेमिका ने बताया कि वो इन दिनों आचार्य आनंदवर्धन के ग्रंथ ध्वन्यालोक पर आधारित एक चित्र श्रृंखला पर काम कर रही है। ये उसी का तीसरा चित्र है। प्रोफेसर ने चित्र की प्रशंसा करते हुए कहा, अद्भुत। आवाज की तस्वीर बनाना अनोखा काम है।